तो अस्सलाम वालेकुम जी। आज है चांद रात। तो आज है रमज़ान का आखिरी रोज़ा और चांद रात। आज चांद दिख जाएगा और कल ईद है। तो यहाँ पर मम्मी ने दही वड़े बना लिए थे। ये अफ्तारी में भी भेजे थे और वैसे ईद के लिए भी थे, कल के लिए। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने दही वड़े भी बना लिए थे और आज हम बना रहे थे पिज़्ज़ा सभी जगह भेजने के लिए। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया था और 1 कप गेहूं का आटा लिया था। इसके बाद हमने एक बोल में कुनकुना पानी लेके उसमें हमने ईस्ट डाल दिया था, थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद हमने जो हमारा मैदा और आटे का जो मिक्सचर था उसमें हमने नमक डाला, हाफ़ टी स्पून शक्कर डाली थी और जो हमने ईस्ट भिगा के रख दिया था वो डाला। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया था और एक हमने अंडा डाल दिया था। इसके बाद इसको हमने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके और इसको गूंद लिया था। इसको थोड़ा सा स्टिकी गूंदना था। तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का हल्का तेल लगा के भी गूंदा ताकि चिपके ना। तो इसको गूंदने के बाद इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ऊपर से और इसको हमने ढक कर रख दिया था। इसके बाद हम कस्टर्ड भी बना रहे थे। इसके लिए हमने दूध भी चढ़ा दिया था और इसमें हल्का पानी मिला दिया था, हल्का तो नहीं, ज़्यादा ही मिलाया था। इसके बाद इसमें हमने 2 कप जो है शक्कर मिला दी थी और ये हमारा दूध हमें धोखा दे दिया, गिर गया था दूध। और इसके बाद हमने जब दूध उबल गया तो इसमें 3 या 4 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको मिला लिया था और फिर इसको दूध में मिक्स कर दिया था। इसके बाद इसको थोड़ा सा थिक होने के लिए रख दिया। यहाँ पर मम्मी और माहिम ने फ्रूट्स भी काट दिए थे। इसके बाद हमने जो हमारा कस्टर्ड था उसको हमने निकाल लिया था, गैस पर से उतार लिया था और यहाँ पर हमारा जो आटा था वो भी अच्छे से फूल गया था और यहाँ पर अच्छा हो गया था। ये आटा स्टिकी था थोड़ा। फिर हमने जो कॉर्न थे वो भी उबाल लिए थे और माहिम से मैंने अच्छी सब्जी कटवाई थी, प्याज और शिमला मिर्च। और यहाँ पर फिर हमने छोटी सी एक लोई या पेड़ा जो भी कहते हैं वो लेके और पूरी के साइज़ का हमने थोड़ा सा मोटा सा ये बनाया था पिज़्ज़ा बेस, क्योंकि हमने छोटे छोटे बनाए थे। तो ये देख रहे हो आप लोग, अच्छे अच्छे बबल्स आ गए थे इसमें। हमने ऐसे बेस बना लिया था। फिर ये हमने पंखे के नीचे रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हमने इसमें सारे जो हमारे फ्रूट्स काटे हुए थे वो मिला दिए थे धीरे धीरे, ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी बन के तैयार हो गया था। इसको हमने फिर फ्रिज में ही रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा थिक हो गया था। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में बटर लेके थोड़ा सा और जो सारी जो सब्जियाँ हमने कटवाई थी माहिम से उन सबको हमने थोड़ा सा सौते कर लिया था ताकि वो कच्ची कच्ची ना रहें। इसके बाद हमने इन सबको अच्छे से पका लिया था। इसके बाद हमने पिज़्ज़ा सॉस भी खुद ही बनाई थी, घर पे ही बनाई थी। तो इसके लिए मेयोनीज़, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और यहाँ पे हमने जो पिज़्ज़ा की सीजनिंग होती है वो डाली थी और यहाँ पे टमाटो केचप है और नमक डाल दिया था, काली लाल मिर्च डाल दी थी और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया था। तो ये हमारा जो होममेड पिज़्ज़ा सॉस था वो रेडी हो गया था। यहाँ पे हमने छोटे छोटे जो पिज़्ज़ा थे वो सब असेंबल कर लिए थे। सबसे पहले इनमें बटर लगाया, फिर जो हमने पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर करी थी वो लगा दी थी। फिर हमने सारी जो वेजीज़ काटी थी वो डाल दी थी। इसके बाद हमने इसके ऊपर चीज़ डाली थी। हमने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाली थी और थोड़ी सी जो थी हमने वो नॉर्मल प्रोसेस चीज़ हमारे पास स्लाइस रखे थे, वो वीडियो नहीं है पर हमने वो भी डाली थी। इसके बाद हमने जो थे एक साथ बहुत सारे पिज़्ज़ा बन गए थे, क्योंकि छोटे छोटे थे, एक साथ 7 पिज़्ज़ा बेक हो गए थे। तो हमने यहाँ पे इनको भी फिर जल्दी जल्दी बेक कर लिया था और ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। इसके बाद हम लोग गए बड़ी मम्मी के यहाँ तारी लेके और ये यहाँ बोल रहा था मुझे मत लो व्लॉग में, मत लो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग सब लोग अफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे। इसके बाद यहाँ पर रोज़ा भी खुल गया था, सभी ने अपना रोज़ा खोला। यहाँ पर सब लोग अपने अपने खाने में व्यस्त हैं। यहाँ पर फिर हम घर आ गए। यहाँ से हम फिर गए थे खाला के साथ उनके टेलर के पास, उनके जो जो कपड़े थे उनको लेने थे, वहाँ गए हम लोग। मुझे भी थोड़ा सा काम था तो हम भी उन्हीं के साथ चले गए थे। यहाँ पे माहिम टेलर के पास ही अपने कपड़े लगा लगा के देखने लगी थी। तो हम लोग फिर निकल आए थे कटरा।
ये हमारी कटरा मस्जिद। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेवइयाँ लेनी थी, तो हम लोग सेवइयाँ वाली शॉप पे आ गए, जहाँ से हम लोग सारे टोस्ट वगैरह जो जो रहता है बेकरी का सामान वो ले लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग आए थे। तो अच्छी सी सेवइयाँ हमने बोला था खाला से कि अच्छी सी, जो अब हमें तो नहीं आता देखना, तो खाला से बोला था कि आप अच्छी सी देख के और दिलवा दो, क्योंकि मम्मी नहीं आई थी साथ में। तो फिर हम लोगों ने देखा, पहले ये बॉक्स वाली देखी तो ये बिल्कुल ही वाइट वाइट थी, तो ये फिर हम लोगों ने नहीं ली। फिर इसके बाद ये दूसरी वाली देखी थी रेड पैकेट वाली, तो ये भी थोड़ी ज़्यादा ऐसे सिक्की सिक्की नहीं थी। मम्मी ने बोला था सिक्की वाली लेके आना, बिल्कुल जो एकदम लाल हो। फिर ये वाले पैकेट में जो उन्होंने बना के रखे थे ये वाली अच्छी थी। ये भैया दे रहे थे 100 रुपये किलो दे रहे थे, तो फिर हमने यही वाली 150 रुपये की ले ली थी, 1.5 किलो। इसके बाद हम लोग ये भीड़ से बच बच के, इन गाड़ियों से बच बच के रोड पार करके आए जहाँ हम लोगों को जाना था। आज बहुत भीड़ थी, क्योंकि चांद रात वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ दुकान में भी बहुत भीड़ थी। जो लेडीज़ अपने पापा भाई हस्बैंड सबके साथ आई थी, वो सब लोग जेंट्स लोग बाहर खड़े थे, और जो लेडीज़ थी वो सारी अंदर हुई थी। सर पापा लोग सब बाहर खड़े थे, भाई भाई जो थे, तो सब लेडीज़ बहुत बहुत सारी लोग अंदर थे। तो फिर हम लोग जैसे तैसे जगह बना के हम लोग घुसे। फिर हम लोग जब अंदर गए तो यहाँ पे शुरू में ही कंगन रखे हुए थे, तो खाला वो देखने लगी थी, तो उनको कुछ कंगन अच्छे लग रहे थे, फिर उन्होंने नहीं लिए थे वो। फिर हम लोग थोड़ा सा देखने लगे थे, वो सेलेक्ट कर रही थी कौन से लें कौन से ना लें। एक तो इतनी भीड़ थी, गर्मी भी लग रही थी, तो फिर उनने फिर नहीं लिए थे शायद कंगन। फिर हम लोग अंदर गए, थोड़ा और अंदर गए, भीड़ थोड़ी कम हुई, तो माहिम को ये पर्स बहुत अच्छा लग रहा था, और वो लग भी अच्छा रहा था। तो फिर खाला ने मना कर दिया था कि नहीं अभी नहीं लेना, बाद में लेना। तो फिर बेचारी का दिल टूट गया था। इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए थी मेटल की चूड़ियाँ चाहिए थी, तो फिर भैया ने दिखाई, तो फिर हमने सेलेक्ट करके ये वाली चूड़ी ली थी, सिल्वर वाली। तो ये हमने ले ली थी, 1 दर्जन ली थी। इसके बाद फिर हमने सोचा कि बेचारी माहिम का क्यों दिल टूटे, इसको मैंने फिर बैग दिलाया। इसके बाद में हमने मेहंदी ले ली थी, और ये अंकल बहुत अच्छे थे, इनसे हमने अल्लाह हाफ़िज़ करके और हम लोग निकल आए बाहर। फिर यहाँ पे थोड़े आगे आए तो माहिम कहने लगी कि हम लोगों को खाना है ब्रेड ऑमलेट, तो फिर हम लोगों ने ब्रेड ऑमलेट खाया था। इसके बाद बहुत अच्छा था ये ब्रेड ऑमलेट। फिर घर आके हम लोग खाला के घर ही आ गए थे, तो यहाँ पे घर आके माहिम फ़ैशन शो करने लगी थी, अपने कपड़े दिखा रही थी, और यहाँ पे हम अपने बिल्लू के लिए भी कपड़े लेके आए थे। कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा बिल्लू, बहुत अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा सा बस लूज़ था उसका, जो कपड़ा लेके आए थे हम लोग, छोटे बच्चे का कपड़ा था ये, तो ये हम लोग लेके आए। फिर इसके बाद हम तो अकेले ही थे, तो हमने खुद से ही अपने आप के लिए एक हाथ में ही मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि जिन लोगों से मेहंदी बनती है वो सिर्फ एक ही हाथ में लगा सकते हैं। फिर ये सूख गई थी, तो हमने इसमें तेल लगा लिया था, नारियल का तेल लगा लिया था, ताकि अच्छे से निकल जाए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया था। थोड़ी सी लगी भी हुई थी, वैसे तो ये इंस्टेंट वाली थी, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी थी। इसके बाद पापा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काट रहे थे। और आप सभी के लिए ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। कल मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।